हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स में दो बड़े कंसेप्ट्स हैं। आज हम पहला कंसेप्ट करने वाले हैं जो कि है सर्कुलर मोशन। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करने के लिए करीबन 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 1। चलो बच्चों, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ये दो पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन जो होगा बच्चों, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है और दूसरा इसमें हम पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, क्यों ये मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल के लिए आप एज्यूम करके चलिए कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल एंड इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बच्चों? ये वो सारे मोशंस होते हैं जिनमें 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं एट एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहां पर अगर कोई पार्टिकल है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट से ये डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे तो इसका x और y चेंज हो गया, यहाँ पे तो x और y चेंज हो गया, यहाँ है तो x और y चेंज हो गया। मतलब हर इंस्टेंट पे बच्चों इसका 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, x और y। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? ये वो सारे मोशंस है जिनमें x और y कोऑर्डिनेट चेंज होता है। और बच्चों हम यहाँ पर स्ट्रेस आउट करूंगा बच्चों, ये सर्कुलर मोशन में हम हर वक्त पार्टिकल ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे ही रोटेशनल मोशन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, रोटेशनल मोशन में जब रिजिड बॉडी वाला कंसेप्ट आएगा वहां पर मैं काफी अच्छे से आपको समझा दूंगा कि पार्टिकल और बॉडी में क्या डिफरेंस है। बट फिलहाल के लिए सर्कुलर मोशन में हम हमेशा क्या लेंगे? पार्टिकल। तो क्या होता है बच्चों सर्कुलर मोशन? द मोशन इन विच द पार्टिकल, ये अगर हमारा पार्टिकल है और ये उस तरीके का मोशन जिसमें ये हमेशा कहां घूम रहा है? सरकमफरेंस। कौन से सरकमफरेंस में बच्चों? सर्कल के सरकमफरेंस में। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच इट मूव्स अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज बच्चों सर्कुलर मोशन। या इसी को और एक तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इमेजिन करिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, या आप यहां पर खड़े हो या हमारा ऑब्जर्वर है और यहां से कुछ डिस्टेंस पे बच्चों हमारा पार्टिकल है। अच्छा, अब हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये थोड़ा सा आगे गया कुछ टाइम बाद, बट अभी भी बच्चों ये जो डिस्टेंस था और ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हुआ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अभी भी सेम है। और आगे गया, अभी भी डिस्टेंस सेम है। कौन सा वाला? ये वाला डिस्टेंस। आगे गया, अभी भी डिस्टेंस सेम है। मतलब हर वक्त ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये फिक्स रहेगा। तो ये कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। तो सेकंड डेफिनेशन बच्चों मैंने वही लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, अगेन ये 2 डायमेंशनल मोशन है। मैंने आपको बताया क्या होता है 2 डायमेंशनल मोशन, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द ऑब्जर्वर या फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन में ही हम एक पहला वाला हमारा वेरिएबल पढ़ेंगे। जैसे बच्चों लीनियर मोशन हमने पढ़ा था कि मोशन से पहले हमने कुछ उसके पैरामीटर्स पढ़े थे, कुछ उसके वेरिएबल्स पढ़े थे। जैसे v क्या होता है? वेलोसिटी। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। उनका आपस में क्या रिलेशन है? वैसे ही बच्चों सर्कुलर मोशन से पहले हम उसके कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे और उसका बच्चों पहला पैरामीटर जो पढ़ने वाले हैं हम, वो होगा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर बच्चों, रेडियस वेक्टर क्या है? सिंस नाम में ही आप देख रहे हो रेडियस, तो ये क्या है बच्चों? यस, ये एक रेडियस है जो क्या करता है? जो हर वक्त बच्चों हमारे पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है। तो डेफिनेशन अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकते हैं द वेक्टर शोइंग द position of the particle at that instant। ये उस टाइम पर बच्चों हमें हमारे पार्टिकल का पोजीशन बताता है। जैसे बच्चों यहां पर एक मैंने सर्कल बना रखा हुआ है,
मैं अगर मानता हूं कि हमारा पार्टिकल पहले यहां था, तो रेडियस बच्चों, जो रेडियस वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, जो आपको बता रहा है बच्चों कि पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। कुछ समय बाद हम मानते हैं कि ये पार्टिकल ट्रैवल करते करते यहां आ गया, तो अब आपको जो पोजीशन बता रहा है पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रेफरेंस पे, वो ये लाइन होगा बच्चों। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों के दोनों रेडियस है, बट साथ में इनके पास में डायरेक्शन है उस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, वेक्टर। वेक्टर में दो चीज होता है अगर आपको पता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो बच्चों, दोनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सर्कल सेम है, तो दोनों रेडियस सेम होंगे। मतलब अगर मैं इसे आर आई से नाम ले लेता हूं, हमारा इनिशियल रेडियस वेक्टर, और ये मैं आर एफ से डिनोट करूं हमारा फाइनल रेडियस वेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड में ऑल रेडियस वेक्टर्स हैव equal magnitude, means बच्चों मैं बोल सकता हूं आर एफ बार इज इक्वल टू आर आई बार विल बी इक्वल टू बच्चों हमारा रेडियस, जो भी सेंटीमीटर का सर्कल बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का है तो यहां पे 10 आ जाएगा। बट बच्चों सिंस ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन कैसे होगा, यस, डायरेक्शन इज फ्रॉम द ऑब्जर्वर अवे, या ऑब्जर्वर या मैं सेंटर बोल सकता हूं, क्या मैं इसे बोल सकता हूं डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर अवे फ्रॉम द सर्कल, या अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो क्या पढ़ा बच्चों हमने, एक पहला पैरामीटर पढ़ा सर्कुलर मोशन का, जो कि है हमारा रेडियस वेक्टर। क्या होता है रेडियस वेक्टर? रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेडियस, बट सिंस इट इज अ वेक्टर इट विल गिव यू द डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका बच्चों, या पोजीशन बता रहा है ये हमें हमारे पार्टिकल का, कि अब ये कहां पर है, ए पे, कुछ समय बाद कहां चला गया, बी पे। द वेक्टर शोइंग द पोजीशन एट दैट इंस्टेंट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। सारे रेडियस वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। तो वही लिखा है हमने, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो इसको या एक स्क्रीनशॉट ले लो। विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट पैरामीटर चालू करते हैं, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इससे पहले बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मानते हैं एक बंदा या एक ऑब्जर्वर जो है ये सेंटर पे बैठा हुआ है, और एक बंदा है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग कर रहा है। हमारा ऑब्जर्वर जब सेंटर से उसे देखा पहली बार, वो ए पर था, और कुछ समय बाद बच्चों वो पॉइंट बी पे गया। चलो मानते हैं कि ए से बी जाने के लिए उसे 15 मिनट्स लगा, तो टोटल टाइम जो लगा उसको ए से बी जाने के लिए कितना लगा? 15 मिनट्स। तो मैं यहां लिख देता हूं t इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में बच्चों हमारा जॉगिंग करने वाला जो बंदा है, ये कहां से स्टार्ट किया इसने? ए से, और वो कहां गया? बी। बट जब वो भाग रहा था तो वो तो लीनियर मोशन कर रहा था। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं जब वो ए से बी गया उसने एक डिस्टेंस कवर किया, या सिंस इट इज डायरेक्टेड एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए से बी तक। बट बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब ए पे था तो हमारा रेडियस वेक्टर क्या था? आर आई, और जब बी पे गया तो हमारा रेडियस वेक्टर क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर आर एफ। इस टाइम पे
अगर आप देखोगे तो हमारा रेडियस वेक्टर भी घूम रहा है बंदे के साथ, यहां आया, यहां आया, यहां आया और फाइनली यहां आ गया। ये जो बच्चों बीच में एक एंगल बना रहा है हमारा रेडियस वेक्टर, हम उसे कहते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल भाषा में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, सो इसका यूनिट बच्चों, यूनिट बच्चों इसको आप 2 यूनिट हो सकता है, तो डिग्री या रेडियन, बट ऐसा यूनिट इसका रेडियन है। डायमेंशन बच्चों, डायमेंशन विल बी m0, l0, t0। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो खास क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, जिसका यूनिट तो है बट फिर भी वो क्या है, डायमेंशनलेस। ठीक है, यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन नहीं है, ऐसा क्वांटिटी कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूं मैं, नोट फॉर स्मॉल वैल्यूज it is a vector, and for large values it is a scalar। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए बच्चों पहले थोड़ा सा वेक्टर समझते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमेशा एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर आप a बार एक वेक्टर है उसमें b बार को जोड़ो और b बार एक वेक्टर है उसको उसमें a बार को जोड़ो, तो दोनों जो वेक्टर्स मिलेंगे ये सेम होने चाहिए। मतलब a प्लस बी करके हमें जो वेक्टर मिला c बार और b प्लस a करके जो वेक्टर मिला c बार, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं और सारे वेक्टर्स बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर ये नहीं करता है कोई वेक्टर तो वो वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। मानते हैं बच्चों ये मार्कर इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको अपवर्ड रोटेट करता हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं इसको अपवर्ड रोटेट करता हूं तो हम इसको a बार मानते हैं, और अगर हम इसको राइट में रोटेट करते हैं तो हम इसको b बार करते हैं। तो चलो पहले a बार प्लस b बार करके देखते हैं बड़ी वैल्यूज के लिए। मैं 90 डिग्री का रोटेशन दे रहा हूं, a बार प्लस b बार के लिए हमने राइट में किया, फिर से देख लो, a बार के लिए मैंने ऊपर किया और b बार के लिए राइट में रोटेट किया। तो ये जो वेक्टर है बच्चों ये हमारा c बार का डायरेक्शन है। तो c बार का डायरेक्शन क्या मिला हमें, राइट साइड में। a बार प्लस b बार, ये जो वेक्टर मिला दिस इज इक्वल टू c बार, इसका डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। अब बच्चों हम फिर से इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, b बार प्लस a बार करते हैं। b बार मतलब बच्चों राइट में रोटेट करना 90 डिग्री, तो b बार, और a बार के लिए ऊपर जाना a बार। तो a किधर आया बच्चों, अभी ये जो वेक्टर मिला ये c बार है, c बार अभी कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ। जब हमने a प्लस बी किया था किधर मिला था, राइट की तरफ। क्या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, नहीं है। तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है बच्चों फॉर लार्ज वैल्यूज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यही चीज अगर आप छोटे वैल्यूज के लिए देखो, ठीक है, छोटे वैल्यूज के लिए, जैसे मैं थोड़ा सा मैं रोटेशन करता हूं, a बार मतलब a बार और राइट में किया b बार, a बार ऊपर प्लस b बार, ये जो वेक्टर मिला ये हमारा c बार का है। चलो फिर से इनिशियली आते हैं, b बार मतलब हल्का सा राइट में किया, देखो मैंने b बार, और a बार के लिए ऊपर a बार। चलो मैं 2 लेके दिखा रहा हूं आपको।
इसको ए बार प्लस बी बार करेंगे, इसको बी बार प्लस ए बार करेंगे। ए बार के लिए हल्का सा ऊपर ए बार और बी बार के लिए बी बार राइट में किए। अब इसको बी बार प्लस ए बार, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों सेम वेक्टर्स है, पैरेलल सेम प्लेन वाले वेक्टर्स आर इक्वल। तो ये दोनों वेक्टर अलग नहीं है, दोनों वेक्टर सेम है। मतलब अगर हमने छोटा एंगल दिया तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर से एक बार देख लो, या पॉज मार के आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। मैं हल्का सा दे रहा हूं ए बार बी बार, हल्का सा दे रहा हूं बी बार ए बार ए बार, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। तो छोटे वैल्यूज के लिए, छोटे एंगल्स के लिए बच्चों इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर लार्ज वैल्यूज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इनका बच्चों ये आपको अगर समझ गया है तो इसका एक रिलेशन होता है, रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चों मानते हैं ये पार्टिकल हमारा सुबह 7 बजे यहां था, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, ए पे था, 15 मिनट बाद वो बी पे गया, तो उसने कुछ एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया जो कि है एस, और उसी टाइम पे हमारा रेडियस वेक्टर ने सेंटर पे एक एंगल बनाया थीटा, और इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने लास्ट ईयर बच्चों मैथ्स में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, नहीं पढ़ा है तो प्लीज देख लीजिए कि एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे बच्चों एंगल कौन है, थीटा, विल बी इक्वल टू आर्क कौन है बच्चों, आर्क इज ए बी, और ए बी एक्चुअली में क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन आर। यहां से बच्चों अगर आप देखो, मैं आर को अगर राइट लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो मुझे मिलेगा एस इज इक्वल टू बच्चों आर थीटा, और ये क्या है बच्चों, स्केलर। क्यों है स्केलर बच्चों, क्योंकि ये हमने बड़े वैल्यूज लिए हैं, टाइम 15 मिनट्स की बात की है। बट इसी चीज को अगर हम छोटा करें, जैसे मैं टाइम बोलता हूं बच्चों कि नेक्स्ट सेकंड वाला टाइम, ए से बच्चों वो बी पे गया, मतलब वो जब जॉग किया नेक्स्ट सेकंड में किधर जाएगा बच्चों, अगर मैं यहां एक सर्कल बना के बताऊं, पहले वो कहां था, ए पे, बट नेक्स्ट सेकंड पे बच्चों वो कहां जाएगा, बी पे, और इसी चीज को हमने यहां पे मैग्नीफाई करके बनाया। ये थीटा अब ये सिर्फ 1 सेकंड के बाद वाला टाइम है, तो ये जो टाइम होगा बच्चों ये बहुत छोटा टाइम होगा, टी विल बी डेल्टा टी, और बहुत छोटे टाइम के लिए जो बीच में एंगल बनेगा बच्चों वो एक बहुत छोटा एंगल बनेगा डेल्टा थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा बच्चों बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एस। और छोटे वैल्यूज के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें बच्चों तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बार विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म। आप इसे वेक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं, सिंस ये वेक्टर है तो वेक्टर के पास में बच्चों क्या होता है, हाँ क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। चलो मानते हैं हमारा पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, कैसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ऐसे घूम रहा है। अच्छा, यहां पे हमारा सेंटर है, ये हो गया हमारा बच्चों रेडियस वेक्टर, ये बच्चों हो गया हमारा रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड
अवे फ्रॉम द सेंटर। इस बाजू बच्चों ये होगा हमारा डेल एस बार, पहले पॉइंट ए पे था, अभी पॉइंट कहां पे गया, वो बी पे, तो ए से बी जब गया तब उसने डेल एस बार कवर किया। ये हो गया बच्चों हमारा आर बार। अच्छा, अब डायरेक्शन के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम आर बार टू एस बार। ये आर बार है, मैं आर से एस की तरफ कर्ल कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ मुझे क्या मिल रहा है, मेरा थीटा। तो यहां पर बच्चों थीटा जो होगा या डेल्टा थीटा जो होगा ये एक्सियल होगा और ऊपर की तरफ डायरेक्ट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखिए ये हमारा आर बार था और ये हमारा एस बार था। हमने आर से एस की तरफ हमारे फिंगर्स को रोल किया, तो राइट हैंड यूज करके जो थंब पॉइंट करेगा बच्चों दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन इज अपवर्ड, या डायरेक्शन यहां पर हम बोल सकते हैं बच्चों क्या है, एक्सियल। क्या है, एक्सियल। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कॉपी कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों थर्ड पैरामीटर देखते हैं सर्कुलर मोशन का। थर्ड पैरामीटर बच्चों है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों बिफोर एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा सा लीनियर वेलोसिटी को पढ़ते हैं और फिर उसको कोरिलेट कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी से। लीनियर वेलोसिटी हमने डिटेल में पढ़ा है मोशन इन अ प्लेन में, बट फिर भी मैं रिवाइज करता हूं। क्या है बच्चों लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ अपॉन कितने टाइम में, दैट विल बी लीनियर वेलोसिटी। बच्चों अगर ये टाइम बड़ा है तो जो वेलोसिटी आएगा उसे हम v एवरेज बोलते हैं या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, दैट विल बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां से बच्चों सिंस टाइम पीरियड बड़ा है तो जो वेलोसिटी आता है वो कौन सा वेलोसिटी होता है, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। अगर हमने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया, अगर मैं भाग रहा हूं, मैं 10 मिनट तक भागा तो मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। कितने टाइम में, 10 मिनट के टाइम में कितना डिस्टेंस गया। अगर वो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी एवरेज। अगर मैं भाग रहा हूं और आपने पॉज कर दिया मुझे, तो उस इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा। मतलब टाइम को ऑलमोस्ट क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0। तो अगर हमने स्मॉल टाइम इंटरवल किया तो जो हमें वेलोसिटी मिलता है लीनियर वेलोसिटी, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं डी एस बार अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी हमको पता ही है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये भाग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी के भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। तो v इज ऑलवेज डायरेक्टेड बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या s बार। ये तो हो गया बच्चों हमारा लीनियर वेलोसिटी। इसी के जैसा है बच्चों हमारा एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, कैन आई राइट एंगुलर वेलोसिटी, हमने ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, राइट। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, बोलो, चेंज इन, कैन आई से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। या इसी को मैं लिखने की कोशिश करूं, सिंस यहां पर अगर टाइम पीरियड बड़ा है तो यहां से हम एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहां पे अगर टाइम पीरियड बड़ा है तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, अगर बड़ा टाइम है तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, और बड़ा डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां पर टाइम पीरियड बड़ा है तो हमारा थीटा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर वो स्केलर है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, स्केलर। तो ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बच्चों। बट अगेन अगर मैंने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कैन आई से डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। वो केस में बच्चों हमें जो ओमेगा मिलेगा वो क्या होगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और इसका वैल्यू होगा बच्चों डी थीटा बार अपॉन डी टी बार। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि छोटे वैल्यूज के लिए थीटा क्या होता है, वेक्टर, तो उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, डी थीटा बार बाई डी टी बार। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसका भी डायरेक्शन है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेकर, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर हमारा एक पार्टिकल है और वो गोल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो इस पॉइंट पे है ए पे, तो हमारा रेडियस वेक्टर बच्चों ये होगा, और थोड़ी देर बाद बच्चों वो कहां गया बच्चों, बी पे, और ए से बी उसने एक छोटा सा, सिंस टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो एक छोटा सा उसने क्या किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस पर। उसी टाइम पे बच्चों सेंटर पे एक एंगल ट्रेस होगा, छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा पर। इसी एंगल का बच्चों डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ एस पार। तो आपको थंब क्या करेगा, डिनोट करेगा किसको, डायरेक्शन को। तो डेल्टा थीटा का बच्चों डायरेक्शन जो होगा वो मैंने बताया आपको क्या होगा, एक्सियल होगा, एक्सियल। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्चुअली अपवर्ड होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर यहां था, यहां से कहां आया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हम हमारे कर्ल करेंगे फिंगर्स को, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एस बार। तो डायरेक्शन कहां मिलेगा बच्चों, नीचे। तो क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। और जैसे यहां पर बच्चों v का डायरेक्शन और s का डायरेक्शन सेम होता है, वैसे ही यहां पे भी हमें डेल्टा थीटा अगर अपवर्ड है तो डेल्टा ओमेगा भी कहां होगा बच्चों, अपवर्ड। ठीक है, तो मैं नीचे लिख सकता हूं, डायरेक्शन या डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है, डेल्टा ओमेगा विल बी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा। इसी का बच्चों एक रिलेशन है, वो भी देख लेते हैं, रिलेशन ऑफ वी बार एंड ओमेगा बार। ठीक है, v इज बच्चों लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों s इज इक्वल टू आर थीटा, हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू आर थीटा, s इज इक्वल टू आर थीटा। अगर इसी को बच्चों मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मुझे सारे छोटे छोटे वैल्यूज लेने पड़ेंगे। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एस बार विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। ये वेक्टर फॉर्म हो गया उसका। अच्छा, इमेजिन करिए बच्चों हमारा पार्टिकल यहां था, राइट, और कुछ समय बाद वो यहां गया, यहां पे उसने कवर किया एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सेंटर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बार,
और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी एक छोटा सा हुआ डेल्टा एस बार। ठीक है बच्चों, विद टाइम के हिसाब से कौन कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर? टाइम के हिसाब से कैन आई से डेल्टा एस चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से डेल्टा थीटा भी चेंज हो रहा है। बट बच्चों रेडियस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। क्या मैं इन सबको टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? डेल्टा एस बार अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्रॉस आर बार। ठीक है, मैं लिमिट भी लगा सकता हूं दोनों साइड में। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्रॉस आर बार। बच्चों लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट बच्चों उसी को हम बोलते हैं डी एस बार बाई डी टी बार विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, ये और डिफरेंशिएशन बच्चों सेम होता है, लिमिट बोल के बोलो या आप डिफरेंशिएशन बोलो बात सेम होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर बार। और हमने पढ़ा है बच्चों डी एस बार बाई डी टी बार क्या होता है? वी इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां कर रहा हूं, देयरफॉर वी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या है बच्चों? ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्रॉस बच्चों आर बार। ठीक है, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया बच्चों, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बार। बच्चों ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड, आर बार का डायरेक्शन रेडियल और वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल अगर सर्कल में है तो। ये होगा वी बार ऊपर, सॉरी ओमेगा बार ऊपर, रेडियस का डायरेक्शन ऐसे और वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, हाँ या ना? ठीक है, यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें तो हमेशा क्या आएगा देखो टेंजेंशियल, और वी बार ओमेगा बार बाहर, आर बार रेडियल। तो ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये बच्चों हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। इसी को अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये बच्चों हमेशा ट्रू होता है, v बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बार, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन सिर्फ बच्चों सर्कुलर मोशन में ट्रू है, जहां पे भी v का डायरेक्शन या v का एंगल 90 डिग्री होगा रेडियस के, तब ये ट्रू होगा। सर्कुलर मोशन में डेफिनेटली दिस इज ट्रू, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट हमेशा नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया तो कॉपी कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों लास्ट पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर, जो कि होगा एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, वैसे ही सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या होगा? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमको पढ़ना है तो जैसे हमने वेलोसिटी को पढ़ा वैसे हम पहले लीनियर एक्सेलरेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, कितने टाइप के होते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, फिर उसको कोरिलेट कर लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर आपको नहीं पता है तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों यहां पे भी ए एवरेज होगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों बड़ा वेलोसिटी चेंज हो रहा है डेल्टा वी अपॉन टाइम भी बड़ा है डेल्टा टी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन। हाँ, सिमिलरली जैसे हमने वेलोसिटी के लिए किया था, अगर छोटा टाइम इंटरवल है फॉर t टेंड्स टू 0 या डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत छोटा टाइम के लिए अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा? a
एवरेज की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए इंस्टेंटेनियस, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेरिवेटिव dv बार बाई dt बार। ठीक है। अच्छा, इस एक्सेलरेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, यस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, अच्छा चलो मानते हैं बच्चों हम एक कार में जा रहे हैं, और कार में जब जा रहे हैं हमने हमारी स्पीड बढ़ाई, मतलब v बार का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, v बार का भी इस डायरेक्शन है। अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाया तो एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। बट इमेजिन करिए सेकंड केस में, अगर मैंने ब्रेक लगाया, हमने ब्रेक लगाया, तो वेलोसिटी अभी भी तो हम आगे ही जा रहे हैं, बट स्पीड कम होने लगेगी। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों रिवर्स हो जाएगा या पीछे की तरफ आ जाएगा। मतलब केस 1 में हम बोल सकते हैं बच्चों, अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना। मतलब हमने एक्सेलरेशन दिया तो गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। और केस 2 में बच्चों, केस 2 में हम आज स्पीड से चल रहे थे, हमने ब्रेक मारा तो एक्सेलरेशन पीछे आया और वेलोसिटी कम होने लगी। तो हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स्ड है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। चलो इसी को कोरिलेट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन? जैसे लीनियर एक्सेलरेशन लिखा है बच्चों, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बोलो, विल बी इक्वल टू चेंज इन, यस, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन बच्चों चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं बच्चों, एक नया सिंबल है अल्फा। अच्छा, अल्फा विल बी इक्वल टू, या अल्फा एवरेज विल बी इक्वल टू, अगर बड़ा वेलोसिटी है, बड़ा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमने पढ़ा है वो कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये ओमेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। बट यही चीज अगर हमने छोटे टाइम इंटरवल के लिए बोला, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बच्चों डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, बहुत छोटा टाइम है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों बार में अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू बच्चों बोलो ओमेगा इंस्टेंटेनियस को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिल गया बच्चों हमको, अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बार बाई डी टी। ये भी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन होगा। इसके डायरेक्शन के लिए भी बच्चों हम दो केस लेकर सॉल्व करेंगे। केस वन मानते हैं कि हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, मींस बच्चों चलो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर एक पार्टिकल घूम रहा है, मानते हैं यहां पर उसकी वेलोसिटी v1 है, यहां आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ गई v2 है, मतलब यहां पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ भी रहा है और कैसे घूम रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां पर बच्चों अल्फा डायरेक्टेड होगा एक्सियली। हमने पढ़ा है ना, हमने इसके पहले पढ़ा था कि डेल्टा थीटा के डायरेक्शन में क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। यहां पर बच्चों डेल्टा थीटा का डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर, तो डेल्टा ओमेगा का भी डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर, और डेल्टा ओमेगा का डायरेक्शन बाहर तो डेल्टा अल्फा का डायरेक्शन भी बाहर। तो
अल्फा इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, बाहर। तो यहां पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा केस 1 दो डायरेक्शन हो सकता है बच्चों। इफ अल्फा बार इज डायरेक्टेड in the direction of omega bar, तो क्या होगा बच्चों, the angular speed will increase, the angular speed will increase, means हमारा पार्टिकल जो है इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते ये फास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, पंखा रेस्ट पे था, हमने बटन चालू किया तो क्या आ गया बच्चों, उसके अंदर क्या आया, अल्फा आया। उसके अंदर अल्फा आया, इसके लिए उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ने लगी। कब तक बढ़ी बच्चों, जब तक वो फिक्स स्पीड पे नहीं आ गया। फिक्स स्पीड आ गया, अल्फा सीज हो गया, अल्फा अब गायब हो गया, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अच्छा, सेकंड केस बच्चों, केस 2 मैं यहां लिख रहा हूं या यहां ऊपर लिख देता हूं, केस 2 में मैं बोल सकता हूं इफ अल्फा इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार, देन angular speed will decrease। ये अगेन फिर से समझने की कोशिश करिए। थीटा से चालू करते हैं हम लोग। हमारा पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा थीटा का डायरेक्शन ऊपर, डेल्टा ओमेगा का डायरेक्शन विल बी ऊपर। अच्छा, अब अल्फा का अगर डायरेक्शन ऊपर है, इन द डायरेक्शन ऑफ बच्चों डेल्टा थीटा एंड डेल्टा ओमेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ये बढ़ते जाएगा स्पीड से। अच्छा, अगर डेल्टा अल्फा का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, डेल्टा थीटा ऊपर, डेल्टा ओमेगा ऊपर, पर डेल्टा अल्फा नीचे, तो क्या होगा बच्चों, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए, व्हेन यू स्टार्ट द फैन, तो क्या होता है बच्चों, अल्फा डायरेक्शन ऊपर होता है विद द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा एंड डेल्टा ओमेगा, तो स्पीड बढ़ती है। कब तक बच्चों, एक टाइम तक, राइट। फिर अल्फा क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ओमेगा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अच्छा, जब आपने फैन स्विच ऑफ किया तो क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा अल्फा का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट। किसके अपोजिट में, डेल्टा ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट में। और जैसे ही अपोजिट हो जाता है उसका स्पीड क्या करने होता है, डिक्रीज करते करते फाइनली आके वो रेस्ट पे आ जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, स्टार्टिंग ऑफ फैन के लिए ये और स्टॉपिंग ऑफ फैन के लिए ये। आप स्विच ऑन करोगे तो केस 1 होगा और स्विच ऑफ करोगे तो केस 2 होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 2 टॉपिक बच गए हैं हमारे, 2 छोटे से टॉपिक है। एक है बच्चों टाइम पीरियड और दूसरा है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज बच्चों, अगर हमारा पार्टिकल ए पर है और उसने घूमना चालू किया और उसको कुछ टाइम लगा, राइट, एक बार चक्कर लगाने के लिए, तो एक बार चक्कर लगाने के लिए जो भी टाइम लगेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? Time taken to complete one revolution, time taken by the particle to complete one revolution is called as बच्चों time period। अच्छा, अगर हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि कितना होता है, तो उसको हम बच्चों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड का, नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला आता है तो कहना, राइट बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या क्या मैं इसको टाइम को यहां ले जाऊं, या लिख सकते हैं टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, कितना टाइम लगेगा इसको एक बार घूमने के लिए? विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, एक चक्कर लगाया बच्चों तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया?
वो बराबर होगा बच्चों इसके सरकमफेरेंस को, और सरकमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं, अगर इसका रेडियस बच्चों r है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई r। एक चक्कर लगाने के लिए कितना लगा? 2 पाई r। अच्छा, कौन से वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों? v। बट हमको बच्चों स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए तो हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब स्पीड हो जाएगा बच्चों नीचे v। मॉड ऑफ v का मतलब होता है हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि हमको स्पीड चाहिए। और हमने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि v इज इक्वल टू बच्चों आर ओमेगा, स्केलर फॉर्म में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम आर ओमेगा को यहां उठा के लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v की जगह पे क्या आ जाएगा? आर ओमेगा। आर आर कैंसिल। तो देखो बच्चों टाइम पीरियड का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, यहां से हम लोग ओमेगा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओमेगा यहां चला गया, t नीचे आ गया, तो ओमेगा हमें मिल गया बच्चों 2 पाई बाई टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार लगता है, यही नहीं आगे रोटेशनल मोशन में भी लगेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन? अगर मैं आपको पूछूं तो क्या होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेकर ही देखते हैं। मैं बोलता हूं हमारा ये जो पार्टिकल है ये चक्कर लगा रहा है, और मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं कि इसने 10 सेकंड में 100 रिवॉल्यूशंस किया। तो अगर मैं पूछूं आपको बच्चों 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, तो मैं 1 सेकंड करने के लिए इसको क्या करूंगा, 1 सेकंड के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाई 10, जो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 रिवॉल्यूशंस। मतलब अगर 10 सेकंड में मैं अगर आपको बोलूं 100 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन? 10 रिवॉल्यूशन। बच्चों 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ revolutions upon time taken, total time taken। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और नंबर ऑफ revolutions in 1 second is called as frequency। बच्चों फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है। अच्छा, मुझे वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जब इसका टाइम पीरियड 1 है, और 1 टाइम पीरियड कब होता है बच्चों? जब ये एक चक्कर लगाता है। तो फ्रीक्वेंसी, कहने से फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखा है बच्चों? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक टाइम पीरियड के लिए एक रिवॉल्यूशन जब करेगा ये कितना होगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1। तो उसको कितना टाइम कितना होगा? टाइम विल बी इक्वल टू बच्चों टाइम पीरियड। अरे हाँ या ना? ठीक है, अगर उसने एक रिवॉल्यूशन किया और एक रिवॉल्यूशन को जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 से, और टोटल टाइम टेकन क्या आ जाएगा बच्चों? t। तो हमारा एक इक्वेशन मिलेगा, f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t। और इसी के पहले हमने t का वैल्यू निकाला था। t का वैल्यू आया था बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसी को उठा के हम t को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, या यहां से हम ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे आके f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज का यही हम लोग ख़त्म करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और उनका डेरिवेशंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।